हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई कैसे हो? सभी बढ़िया लो ना मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का। क्लास नंबर 10वीं का है, क्लास 10वीं का है, सब्जेक्ट इंग्लिश का है। और ये मेरे भाई ऐसा पेपर है, मॉडल पेपर, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इस टाइप का पेपर ही आपकी परीक्षा में आएगा, ये हमारी गारंटी है मेरे भाई। बिल्कुल सेम पेपर आए, क्योंकि आपने त्रैमासिक का रिजल्ट देख लिया है। तो हम करते हैं पेपर को चालू बिना देरी किए हुए। सो मेरे भाई बिना समय बर्बाद किए हुए पेपर को हम चालू करेंगे। पेपर को चालू करने से पहले आप सभी पे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में नए आए थे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे का और यहाँ टोटल मार्क्स होंगे आपके 75 अंक के। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं, जो निर्देशांक दिए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले मिलता है कि राइड ऑल द क्वेश्चन केयरफुल, मतलब सभी क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद देखना है आपको राइट द इंट्रोडक्शन गिवन विथ क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग थीम। सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है जो जो आपसे पूछे जाए, ठीक है ना। और इसके बाद होता है मेक ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडेक्स्ड अगेन थीम। और इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में है रीडिंग, मतलब पढ़ के क्वेश्चनों को सॉल्व करो। रीडिंग मतलब होता है क्वेश्चनों को पढ़ के सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना है जो आपको नीचे दी गई है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपसे 5 या 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 5 नंबर के ही होंगे। तो इन 5 क्वेश्चनों को पढ़ के आपको 5 नंबर क्लियर करना है। फ्री के नंबर है, फोपट के नंबर मिल रहा है। जैसे लिखा है आपका वंस एन एट हु हैड कम द ड्रैंक ए स्टेम फील इनटू द वाटर एंड वाज कैरेट वाज बाय द सॉफ्ट करंट ही वाज इन द ग्रेट डेंगर। इस प्रकार से आपको अनसीन को पढ़ना है कि आपको थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। फिर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन था द एंट केम टू द स्ट्रीम, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके लिए कौन सी लाइन सही है ये आपको बताना है। 4 में से ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। ये आपके चारों ऑप्शन हैं, आपको दिख रहे होंगे फर्स्ट पेज पर। ये ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला होता है ड्रिंक, फिर होता है लुक एट द सॉफ्ट क्रेट, फील इनटू, फिर होता है कैरी बैक सम वाटर। आपको पता है ड्रिंक फ्रॉम कहां पर मिला आपको? सबसे पहली लाइन का क्वेश्चन है और सबसे पहले आपको यहां पर मिल गया था ड्रिंक फ्रॉम, ठीक है ना। फिर आपको देखना स्ट्रम फ्रॉम आपने देख लिया इसको, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे आपके 5 क्वेश्चन होंगे तो आप क्लियर कर सकते हो, क्लियर नहीं होते हैं आपसे सो आप कमेंट कर दीजिए। उसमें हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर देंगे। 1 घंटे की क्लास होगी लगभग, क्योंकि सॉल्यूशन तो 1 घंटे में, आपको जब 3 घंटा मिलते हैं तो हम 1 घंटा में सॉल्व करेंगे इस पेपर को। आपको देख लेना है क्या बढ़िया तरीके से पेपर को सॉल्व कर देते हैं हम। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बिल्कुल ऐसा ही है, पैसेज है मेरे भाई। लिखा है राइट फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सो आपको जिस तरीके से आपने वहां देखा ऐसी तरीके से यहाँ बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम तरीके से जैसे लिखा है डेक्स लेक्स इज प्रेजेंट फुल, ऐसे आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो इन 5 क्वेश्चनों को अगर आप क्लियर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हो तो फिर यार भाई क्या कर सकते हो आप बताइएगा कि उसी में छांट कर लिखना, और नहीं लिख पाओगे तो 10 नंबर आपके चले जाएंगे, और यही 10 नंबर काम के होते हैं। फिर यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा होता है राइट द फॉलोइंग पैसेज। आपको इसको पढ़ना है। राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल, मेक नोट्स एंड सबली सुटेबल और टाइटल। इस पूरी समरी को पहले 7 नंबर की आती थी। ये समरी कितने की आती थी? पहले 7 नंबर की आती थी। पहले 7 नंबर की आती थी ये समरी, पहले आपकी 7 नंबर की आती थी। अब हमने तो 7 नंबर की दी है, तो इस 7 नंबर की आती थी समरी। तो इस 7 नंबर को आपको 3 नंबर का होता था, 1 नंबर का टाइटल होता था और 3 नंबर का नोट्स और 3 नंबर की समरी। तो यहाँ आपको नोट्स बनाना है और टाइटल लिखना है। नोट्स हो गया 3 नंबर का और आपका टाइटल 1 नंबर। इसको पढ़िएगा जैसे लिखा है
फैट कैम्स इन 2 टाइप, ठीक है ना, ओमेगा 3 विथ द फाउंड इन द मैरिन लाइफ। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है कि सटीक तरीके से कुछ चीजें आपके दिमाग में घुस जाए, और फिर जो शब्द बार बार आए, जो मतलब बार बार आए, उसी को आपको टाइटल बना देना है। और मेरे भाई नोट्स में क्या होना है कि आपको एक लाइन हेडिंग बाई हेडिंग बना देना है, 4-5 हेडिंग बना देते हो आप, सो आपको ये चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। हम एक खास वीडियो में, जिस खास क्लास में हम आपको समरी को सॉल्व करने का आज में एक ट्रिक बताएंगे, तो वो ट्रिक आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो आप बढ़ते हैं आगे, हम यहां तक कर चुके हैं। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में होता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है क्वेश्चन को पढ़ के लिखो, क्वेश्चन को पढ़ के लिखो। तो इसमें एप्लीकेशन से सब नोट्स और निबंध सब आ जाएंगे आपके। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यू आर फॉर वी यू। पहला क्वेश्चन है आपका सबसे चौथा नंबर का क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में जिसको क्या करना है, स्टडीइंग और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी खेड़ी से बिलोंग करती है जी। बांखेड़ी में हाई सेकेंडरी स्कूल में आप एक हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बनखेड़ी। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फुल फी कंसेशन के बारे में आपको एप्लीकेशन लिखना है। फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन बच्चा से बनती है। दूसरा क्वेश्चन और में होता है, नहीं बनता है तो फिर होता है यू आर दीपक पटेल, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ 50 सीपी पुष्पा भोपाल। राइट एंड लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेम्प्ट, ठीक है, अटेंड टू मैरिज। उसने शादी के लिए, अपनी सिस्टर की शादी में बुलाने के लिए अपने दोस्त को लिखना है एक लेटर। तो जो आपसे बन जाए वो आप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्या लिखा है, राइट एन ऐसे ऑन यानी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इनटू अबाउट 50-150 शब्द। इस हमको चार टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर 50-150 शब्दों में एक निबंध लिखना है। कौन सा निबंध लिख सकते हो, आपको लिखना एन इंडिया फेस्टिवल के बारे में, ट्री आर ग्रीन गोल्ड के बारे में, मोलॉजी और माई हॉबी। तो आप इसमें से कोई भी एक निबंध कर सकते हो जो आपको करना हो। आपको इन 4 निबंध में 150 शब्द, एक बात का ध्यान रखना है, 150 शब्द में बनाना है, क्योंकि आपका निबंध होगा 5 नंबर का। पहले निबंध 7 नंबर का होता था, एक मॉडल पूरा चेंज हो चुका है भाई मेरे सिलेबस का। फिर आपको राइट ए प्रोग्राफी ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट कितने 150 शब्दों में ये दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हो। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, बहुत ही सरल चीजें हैं मेरे भाई। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 6वां नंबर का, जहां लिखा है वन द बेसिक ऑफ द पिक्चर्स गिवन एलॉव, ठीक है ना, डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप क्यूरसेलेस फिट एंड हेल्थली। सो आपको इन 5 फोटो से आपको एक टाइटल, एक कहानी बनानी है। इन 5 चीजों, जो हेल्थ की चीजें हैं, हेल्थ के ऊपर है, शरीर के बारे में अच्छा फैक्ट डालती हैं जो चीजें। तो जो आपको यहाँ लिखा मिल जाए उसको लिए आपको एक्सरसाइज रेगुलरली, तो एक्सरसाइज रोज करो, ठीक है ना, ड्रिंक मोर वाटर, पानी अच्छा पियो, ठीक है ना, हेल्थ बाय लाइफ, ठीक है ना, एट हेल्थली, हु वेंट ऑन ए पिकनिक्स। तो पिकनिक के बारे में आप जानते हो तो उसके बारे में एक कहानी लिख दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी चीजें आप जानते हो। कि फिर आ गया सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में होती है ग्रामर। तो ग्रामर में सिर्फ यहाँ आपको यानी 5 करना है, 7 में से कोई 5 करिएगा। तो आपको देखना है विदाउट मिल्क टूडे, है विदाउट मिल्क टूडे में क्या हो सकता है, आपको देखना है हैवेंट विथआउट एनी होगा, इसका आंसर क्या होगा, एनी होगा। ही इज अफेड डॉग्स, तो इसमें क्या होगा, फ्रॉम भरेगा। इसमें क्या,
इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम, इसका आंसर होगा फ्रॉम। और इसके बाद होता है आई डॉट डॉट बाय द मोबाइल इन इट हैड मनी। मनी वाले में कौन सा भरेगा? मनी वाले में भरेगा आपको वर्ड। फिर है द अर्थ राउंड इन द सन, अर्थ राउंड इन द सन मूविंग का है, मूविंग हो जाएगा, ठीक है ना। ही इज डॉट डॉट हाउस लेट एन हाउस लेट, एन भर जाएगा, ठीक है ना। आई फिर लिखा एम नोट गोइंग टू ऑफिस डॉट डॉट आई टेल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन नोट गोइंग और एंड नोट गोइंग टू ऑफिस डॉट डॉट क्या होगा? एंड सो बिकॉज आई हो जाएगा, ठीक है ना। ही नो द बाय डॉट डॉट वॉरिंग ए ब्लू शर्ट, इसमें वेयर ब्लू शर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं हम। सो यहाँ देखो आपके डू इट डायरेक्शन में आपको जो चीज़ें बनती हों वो कर लेना है। 5 में है ना मेरे भाई, 5 है, और जो आपसे बन जाए तो कर लीजिएगा। इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हम आपको बता चुके हैं पहले कि सॉल्यूशन अगली क्लास में ही दे पाएंगे हम, ठीक है ना। सेक्शन डी में, और अगर आपको लंबी क्लास पसंद है तो अगली क्लास में से सॉल्यूशन और सब कुछ मिलेगा। लेकिन इंग्लिश के अलावा हर एक पेपर का हम सॉल्यूशन क्लास में करते हैं 30 से 35 नंबर का। सो हम इंग्लिश का भी करने लगेंगे अगर आपको पसंद हो तो मेरे भाई। फिर देखते हैं सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आने हैं, पहला नंबर का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ऐसे आपको मान लेना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर से एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखना है, इसमें से पैसेज मैसेज छांटना है। जो आपको पैसेज पहले दिए जाए थे वैसे उसी तरीके का आपका एक पैसेज मिलेगा, तो इस पैसेज में से आपको आंसर छांटना है। अब आंसर छांटना आपका काम है, आप छांट सकते हो, बिल्कुल साधारण सा है। फिर आपको बी नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग स्टारिंग केयरफुल, तो यहाँ पर आपको एक पोएम मिली है। देखो मेरे भाई, देखो इंग्लिश के पेपर में पास होना बिल्कुल बहुत ही आसान है। अगर इंग्लिश के पेपर में जो फेल हो जाता है वो, इंग्लिश का पेपर इतना सरल होता है, जैसे आपने पहले देखा 10 नंबर की आपको पहले चीज़ें मिल गई, फिर उसके बाद आपको एक अनसीन पैसेज मिल जाती है 4 की, तो 14 के बाद एक अनसीन पैसेज, फिर 4 की मिल गई 5 की, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से हो गए अपने 18 नंबर, फिर यहाँ से एक नंबर 3 नंबर की और एक अनसीन पैसेज मिल जाती है। तो यहाँ से 21 नंबर, आपसे अगर 2-3 टीयर 2 डायरेक्शन बन जाते हैं कूता में भी, सो आप पास हो गए। देखो बहुत ही आसान है मेरे भाई। यहाँ से अनसीन आ गए, लेस्ट द ग्लेज इज ब्रेकिंग द ट्रीज एंड द सम ट्री, ऐसे आपको यहाँ पढ़ लेना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 11 आपको टच करेंगे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि आप यहाँ से क्या करोगे, यानी 6 क्वेश्चन करना है, यानी 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से 8 क्वेश्चन में से यानी 6 क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन को आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। कितने में? 30, मतलब आपको 3 से 4 लाइन एक क्वेश्चन की बनाना है। सो यहाँ से देखो आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन जी आप पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ से सभी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे जी, आपके यहाँ से क्वेश्चन हैं सभी 8 के 8। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 12वें की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 12वें में क्या बोल रहा है कि प्रश्न क्रमांक 12 में वो कह रहा है कि यानी 2 करो, कितने में से? यानी 2 करो इन 3 में से, यानी 2 करो। हम 4 नंबर का एक क्वेश्चन देते हैं, तो यानी 2 करना है आपको कितने शब्दों में? 30 ही शब्दों में इसको करना है, यानी 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा जी। सो आपको जी फिर नकदा मिल जाता है आपको क्वेश्चन नंबर 13वां। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यही बोल रहा है कि यानी 2 करो कितने में से? यानी 2 करो कि 3 में से, 3 में से कोई 2 करो। सो यहाँ पर भी आपको कोई 3 में से 2 कर देना है। फिर इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14वां। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक ही बात बोली गई है कि डिस्क्राइब द नैरेटर, ठीक है ना, एक्सपीरियंस एस ही द फ्लेव ऑफ द एप्रोक्स। यहाँ से आपको यहाँ 75 वर्ण में लिखना है, किस में से? इन 2 में से कोई एक के ऊपर लिख देना है आपको, ठीक है ना। बैंक इन द, जो भी आपको सही लगे फिर जी यहाँ से लिख देना है आपको। क्या एक टाइटल टाइप या पैराग्राफ टाइप का लिखना है, सो आप लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग द फर्स्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट वॉइस अबाउट एंड
एंड ऑफ द वर्ड में 75 वर्ड में एक टॉपिक लिखना है ट्री के बारे में। ए टाइगर इन द जो के बारे में बना सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर आ गई। अगर मेरे भाई वीडियो में नए थे तो वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, दोस्तों को शेयर भी कर लिया होगा। हाउ डिड भोली टीचर प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन द चेंजिंग द क्रॉस ऑफ हेयर लाइफ 75 शब्द में लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन में आपको करना है। ये हमारा यहाँ से पेपर हो जाता है ख़त्म। तो जिस भी भाई को अगर दिक्कत गई हो इस पूरे पेपर में तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। सो उसकी समस्या का सॉल्यूशन करना हमारा काम है मेरे भाई। यहाँ से पेपर आपको इंग्लिश का इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, पर ये गारंटी हमारी है कि आप सपोर्ट करिएगा। पेपर आपके परीक्षा में बिल्कुल पूरे पेपर आपसे पूछे जाएंगे, ये गारंटी। आप पीछे के और पेपरों को देखो, हिंदी का सॉल्यूशन 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं जो भी क्लास का कोई भी बच्चा है सबको इसी के बारे में कंटेंट मिल जाएगा आपको। सो मेरे भाई अब क्लास का कर देते हैं अंत। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, और वीडियो में नए थे तो वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों के पास से शेयर करो, लाइक कर दो मेरे भाई। सो मेरे भाई अब करते हैं क्लास का। जिस अभी तक जितने भी बंदे रुके हैं मेरे भाई सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।